Subscribe my YouTube channel Steno Sprint with Khushi and press the bell icon. रेडी स्टार्ट। चैट जीपीटी जैसे कृत्रिम मेधा आधारित उपायों के बारे में होने वाली तीखी बहसों को पढ़ देख और सुनकर मैं चिंतित हो जाता हूँ, लेकिन उन वजहों से नहीं जो आप सोच रहे होंगे। मैं इसलिए चिंतित हो जाता हूँ कि मेरा देश यानी भारत हर उस मौके पर सामाजिक उथल-पुथल का शिकार हो जाता है जब तकनीकी क्षेत्र में कोई बड़ी लहर आती है। हम एक ऐसे देश के बाशिंदे हैं जहां लंदन में शिक्षित एक वकील को उस समय राजनीतिक अवसर नजर आया जब बिहार के सुदूर चंपारण जिले में नील की खेती बर्बाद हुई। उसने इस बर्बादी के लिए तत्कालीन ब्रिटिश मालिकों द्वारा भारतीय श्रमिकों के शोषण को जिम्मेदार ठहराया, जबकि हकीकत में इसकी वजह यह थी कि जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नील तैयार कर ली थी। यह कृत्रिम नील चंपारण में उत्पादित होने वाली वास्तविक नील की तुलना में बेहद सस्ती थी। उसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं। वह चतुर अधिवक्ता कौन था और कैसे उसने इस अवसर का इस्तेमाल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में किया। जब भी मैं इस बात की चर्चा करता हूँ तो मुझसे कहा जाता है कि मैं 1917 की बात कर रहा हूँ और हम तब से बहुत आगे निकल आए हैं। तब मैं कहता हूँ कि दशकों तक हमारी आज़ादी की लड़ाई के ध्वज के बीच में चरखा हुआ करता था और जो दरअसल भारत के कपास बुनकरों और हथकरघों के लिए एक प्रोत्साहन और मशीन से होने वाली कताई बुनाई के विरोध में था। यह स्थिति तब थी जब सबको पता था कि मशीनों से उत्पादित होने वाला कपड़ा भारतीयों के लिए काफ़ी सस्ता था। यही कारण है कि मैं इन दिनों चिंतित रहता हूँ। इन दिनों जो बात क्रांति की तरह चर्चा में है वह है चैट जीपीटी। यह कंप्यूटर विज्ञान से जुड़ी क्रांति है जो किसी भी तरह के सवालों के ऐसे उत्तर तैयार करती है जैसे उन्हें किसी इंसान ने दिया हो। इस तकनीक को NLP अर्थात नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। यह उसी प्रकार का काम करती है जिस प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रसायन विज्ञानियों ने प्राकृतिक नील के साथ किया था और कृत्रिम नील तैयार कर दी थी। लेकिन हमें इस बात से चिंतित क्यों होना चाहिए? मुंबई में हर रोज जब मैं काम के लिए निकलता हूँ तो मुझे भारतीय संस्कृति का एक और रुझान हमेशा याद आता है। ऐसा तब होता है जब मैं माहिम में शीतला देवी मंदिर के पास से गुजरता हूँ। भारत में सदियों तक स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जैसी बीमारियों के कारण हर साल 15 लाख लोगों तक की मौत होती रही।
हम इससे बचने के लिए बस शीतला माता की पूजा करते रहे ताकि चेचक के खौफ से बच सकें। मुंबई के माहिम स्थित शीतला देवी मंदिर के अलावा उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में ऐसे अनेक मंदिर हैं। हालांकि देश में चेचक की रोकथाम इन मंदिरों में की गई प्रार्थनाओं की बदौलत नहीं हुई, बल्कि 20वीं सदी के आरंभ में मिली वैज्ञानिक सफलता की बदौलत शुरू हुए टीकाकरण ने इस बीमारी से निजात दिलाई। बहरहाल देश में शीतला देवी के मंदिर निरंतर फल फूल रहे हैं। हैजा, प्लेग और सैकड़ों अन्य बीमारियों के इलाज में सफलता तब मिली जब वैज्ञानिकों ने व्यवस्थित तरीके से इन बीमारियों की वजह का पता लगाया और इलाज तलाश किया। स्टॉप। Subscribe my YouTube channel Stand No Sprint with Khushi and press the bell icon.